तो सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश ने कहर बरपाया है। पंजाब की हालत सबसे ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा में यमुना नदी तांडव मचा रही है। उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, हर जगह भयंकर सैलाब। कहीं यमुना ने मचाई तबाही, कहीं रावी ने लाई बर्बादी। कृष्ण की नगरी में बाढ़, ताजमहल के पास पहुंचा सैलाब। उत्तर भारत में भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। कई नदियां उफान पर हैं, तो कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नतीजा ये हुआ कि कई शहरों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। यहाँ तक कि आगरा का ताजमहल भी सैलाब से बच नहीं पाया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से आगरा का महताब बाग डूब गया है। ताज व्यू पॉइंट, जहाँ से सैलानी ताज का दीदार करते थे, वो भी पानी में समा चुका है। लगातार पानी हथनी कुंड और गोकुल बैराज से यमुना में छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि यमुना खतरे के निशान को पार कर गई। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने के बाद जो निचले इलाके हैं उनमें जल भराव हो गया। मैं इस वक्त ताजमहल के ठीक पीछे एडीए ने एक जगह बनाई है जहां से पर्यटक पीछे से ताजमहल का दीदार कर सकते हैं, लेकिन वो जगह भी अब पूरी तरह से जलमग्न है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कई फीट पानी यमुना का यहाँ भर चुका है। पूरी तरह से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया है। जब यमुना के जल स्तर की बात करें तो यमुना का जल स्तर इस समय 152.690 मीटर तक पहुँच गया। कृष्ण नगरी मथुरा में भी यमुना ने तांडव मचाया है। शहर की कुंज गलियों तक यमुना का पानी पहुँच चुका है। यमुना किनारे मौजूद घर पानी में डूब गए हैं। बंगाली घाट पानी में डूबा पड़ा है। यहाँ तक कि पुलिस चौकी के अंदर भी पानी पहुँच चुका है। और मथुरा में यमुना का रौद्र रूप इस समय बना हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यमुना के जो तटीय क्षेत्र है वो पूरी तरीके से जलमग्न है, डूबा हुआ है और मथुरा पूरा डूबा डूबा नजर आ रहा है। इस समय मैं बंगाली घाट पर मौजूद हूं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुलिस चौकी लाला नवल किशोर बंगाली घाट है वो भी पूरी तरीके से इस समय जलमग्न है। पुलिस चौकी के अंदर पानी घुस गया है। कोई भी सिपाही दरोगा जो है वो नहीं निकल पा रहा है, अंदर ही कुछ लोग कहते हैं। और उसकी दाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा बंगाली घाट की जो कोठी है वहाँ पर भी तमाम लोग इस समय घरों में कैद हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी परेशानियाँ हैं और इस समय जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ मथुरा में ही नहीं, तमाम जगह की तस्वीर हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये घर में पानी घुस गया आपके? घर में पानी घुस चुका है भाई साहब, देखिए आप देख सारा सामान भीज गया है, सब बेकार हो गया है। अब क्या करें, बरसात आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो कैसे निकल रहे हैं फिर आप? मतलब पैदल निकल रहे हैं कंधों पे बैठ डाल के बच्चों को, और कैसे लिख रहे हैं, काम धंधे पे जाने। शासन ने कोई व्यवस्था की है कि हम निकलने के बाद आप लोग? अब प्रशासन भी बेचारा देख रहे हो आपके सामने बाइकों पे निकल रहा है, सब व्यवस्था हो रही है। क्या करें, काम करके आए भैया, काम करके आए तो फिर खावे को कोई ना कर व्यवहार तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, घर से निकलना पड़ता है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, देखिए पूरी गली में इस समय पानी भरा हुआ है। बंदर जो है वो सामने आपको अठखेलियाँ करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन इस पूरी गली में, इस पूरे अगर बात करें इसको बस्ती में, तो जो है छोटे छोटे सांप, बिच्छू और तमाम ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर पानी में जो है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। मथुरा के आसपास कई गांवों में भी पानी पहुंचा है। सड़कें समंदर बन गई हैं। गाड़ियों की आवाजाही थम चुकी है। लोगों को घुटनों तक पानी से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो यमुना का जल स्तर बढ़ा है उससे लोग काफी परेशान हैं और वो अब ये मांग कर रहे हैं कि इस इलाके में अगर नाव चला दी जाए तो लोगों को आज जो आने जाने का साधन है वो सही तरीके से बन सकेगा। और जो लोग हैं वो यहाँ से जाने के लिए कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके घर की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ पर अगर वो चले जाएंगे तो चोरी जैसी वारदातें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पहले अब लोग नाव चलाने की मांग कर रहे हैं। वैसे प्रशासन की टीम बता रहे हैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, यहाँ के लोगों को समझाने के लिए आई थी और उनसे कहा था कि आप शेल्टर होम जाइए। अब लगातार यमुना का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो रही है और अब पानी ने शहर में दस्तक दे दी है। पंजाब भी अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद अडाया गांव के हर घर में पानी पहुंच चुका है। घरों की हालत खराब हो चुकी है। घरों का सामान बर्बाद हो चुका है। लोगों को उम्मीद बस सरकार से है। पंजाब इस वक्त बहुत ही दर्दनाक स्थिति के साथ जूझ रहा है और न्यूज नेशन पर ग्राउंड जीरो पर आपको आज तस्वीरें दिखाएंगे भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगते गांव अड़ाया में
किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। अभी तक कोई भी मीडिया कर्मी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची थी और न्यूज नेशन पर ग्राउंड जीरो पर दिखाएंगे कि घरों के किस तरह के हालात हैं। हालांकि करीब 14 दिन से ऊपर जो है वो दिन बीत चुके हैं और पानी हालांकि कम होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये जो घर है पूरी तरह के साथ जो पानी के साथ तबाह हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बाढ़ का जितना भी गंदा पानी है वो इस घर में पहुंच चुका है। और ये वॉशरूम का आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह के ये वॉशरूम के हालात हैं। और सामने जो किचन है वो पूरी तरह के साथ तबाह हो चुका है। बेडरूम्स की बात की जाए तो बेडरूम में करीब 4-4, 5-5 फुट पानी जो है वो पहुंच चुका था। यानी कि कहा जा सकता है कि ये जो घर है पूरी तरह के साथ जो है वो तबाह हो चुका है। वो देख ही रहे हैं, बहुत भयानक जो बाढ़ आई थी उसने सभी बर्बाद कर दिया। गांव जो हमारा गांव है जगह जगह पर अपने अपने खेत में बैठे हुए हैं। ये तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागे हैं। जो सामान भी इनका निकला हुआ आप देख रहे हो, सभी फर्नीचर है, जो थोड़ा बहुत ही सामान जो डंगर था भाई वही लेके। अडाया गांव के तमाम खेत पानी में डूबे पड़े हैं। हजारों एकड़ खेत में लगी फसलें तबाह हो चुकी हैं। खेत से होता हुआ पानी सड़कों पर पहुंच चुका है। पंजाब के कई जिले बाढ़ के साथ प्रभावित हैं। वहीं बात की जाए भारत पाकिस्तान सरहद के साथ लगते अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट की, जहां पर किसानों की हजारों एकड़ फसल जो है वो बाढ़ के पानी के साथ तबाह हो चुकी है। पूरे पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में अब तक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 लाख से ऊपर किसानों की एकड़ जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। और हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सरहद के पास लगते गांव राड़ा में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अडाया गांव के जो किसान हैं और सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो किसानों की फसल है उसमें पानी लगातार जाता हुआ नजर आ रहा है। और हालांकि बताया जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों के बाद किसानों ने अपनी इस सालों की जिस तरह के साथ कमाई के साथ ये जो फसल उगाई थी इसको काटना था, लेकिन पानी देख सकते हैं कि लगातार किसानों की फसलों में जा रहा है। किसानों की धान की लाखों एकड़ जो फसल है वो पूरी तरह के साथ तबाह हो चुकी है। बहुत ज्यादा संयोग दे रहे हैं। अभी महकमा सभी वहां पर आ चुका है। जितनी देर हमारी ड्रेन का जो बांध है वो 3-4 जगह से टूट गया है। अगर नहीं बांधा तो फिर हमारी गेहूं पे जो बिजाई है वो गेहूं बीजने के लिए भी हमें मुश्किल आ जाएगी। पंजाब के 1900 गांव पानी में डूबे हुए हैं। सितंबर महीने में इतनी बारिश होगी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार की बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नतीजा, कई राज्य भारी बाढ़ और बारिश का सामना कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।